हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है केबीएस की डेट्स एग्ज़ाम की अनाउंस हो चुकी हैं और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ चुका है। और उसके बाद हम जो है अपनी प्रैक्टिस को बेस्ट से बेस्ट करने के लिए यहाँ पर आपके लिए जो केबीएस मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ये रियल मॉक टेस्ट फ्री मॉक टेस्ट है यहाँ पर। तो बिल्कुल आपके लिए जो मॉक टेस्ट है ये बेस्ट सॉल्यूशन के साथ कराए जा रहे हैं। जितने भी बेस्ट अप्रोचेस हो सकती हैं और कैसे क्वेश्चंस को आसान किया जाता है वो यहाँ पर बताया जाएगा आपको। और साथ ही साथ जिस क्वेश्चन में नीड होगी उसको आपको बेसिक भी बिल्कुल बताया जाएगा। तो आपको कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का बेस यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल बेस टू बेस भी यहाँ पर भी बताया जाएगा। उसके बाद ये भी बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करें और टाइम रहते सॉल्व करें। तो हमारे ये जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आपने प्रीवियस हमारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को वॉच कीजिएगा। उससे आपको ये पता लगेगा कि भाई यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो बेस्ट मेथड के साथ, बेस्ट अप्रोचेस के साथ कराए जा रहे हैं। तो आज हम फोर्थ पार्ट इसका लेकर आए। तो देखिएगा ये हम आज 41 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 41 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भैया एक बैग है उसमें 20 बॉल्स हैं, ठीक है। तो अब बैग कंटेन 20 बॉल्स, तो 20 उसमें बॉल्स हैं। अब उसके बाद हमसे कह रहा है भैया कि यहाँ पर ग्रीन बॉल्स हैं और आपकी व्हाइट वॉल्स हैं एंड रेड वॉल्स हैं, ठीक है। और जो ग्रीन वॉल्स हैं वो हमको दे रखा है 8 है और नंबर ऑफ व्हाइट वॉल्स इक्वल टू 7 है और नंबर ऑफ रेड वॉल्स आर 5, ठीक है। तो 5 रेड वॉल्स हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिक्ड। हमसे वो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स पूछ रहा है जो कि इस थैले में से, बैग में से निकाले जाएं और कम से कम हर कलर की एक बॉल तो हमको मिल ही जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या अप्रोचेस लग सकती है। आप ये सोचिएगा कि मान लीजिए ये 8 बॉल हैं, तो पहली हमने बॉल निकाली, तो पहली बॉल निकालने के बाद मान लीजिए वो ग्रीन आई, दूसरी बॉल निकाली फिर भी ग्रीन आई, ऐसे ही हम बॉल निकालते गए और 8 बॉल मैक्सिमम वही तो हो सकते हैं जो कि हम निकालते जाएं। और मैक्सिमम कितनी ग्रीन आ सकती है, तो आप कहेंगे भैया 8 बॉलें मैक्सिमम आ सकती हैं ग्रीन। फिर अब हम 8th बॉल के बाद जब 9th बॉल निकालेंगे तो वो अब तो होंगी केवल व्हाइट और रेड बॉल्स, तो वो इन्हीं में से तो आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जब 9th बॉल निकालेंगे तो वो व्हाइट आ जाए। 10th बॉल निकाली हमने दूसरी बॉल, तो फिर से वो आपकी व्हाइट आ जाए। फिर नेक्स्ट बॉल निकाली वो फिर से व्हाइट आ जाए। ऐसी कितनी बॉल्स व्हाइट आ सकती हैं उसके बाद, तो आप कहेंगे 7 बॉल्स और आ सकती हैं व्हाइट, क्योंकि है ही उसमें 7 बॉल्स। तो 8 बॉल पहले ग्रीन आ सकती थी, फिर जो व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 7 बची वहां पर। अब लेकिन 7, अब उसके बाद जब हम बॉल्स निकालेंगे तो भैया ग्रीन भी सारी आ चुकी है, व्हाइट भी आ चुकी है, तो उसके बाद तो बची ही रेड है। तो नेक्स्ट बॉल अगर हम एक और बॉल भी निकाल लें तो वो हमारी रेड ही तो होगी। तो हमको सारे कलर की बॉल मिल गई। तो हमको यही वो पूछ रहा था कि भाई हमें वो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स बताओ कि 100% उसमें से हर कलर की एक बॉल मिल जाए। तो हम देखेंगे 8 + 7 15 और 1 16। तो हमारी कितनी बॉल्स हो जाएंगी भैया, 16 ऐसी बॉल्स हो जाएंगी कि अगर हम 16 बॉल निकालें तो ये नेसेसरी है ही कि उसमें कम से कम एक बॉल तो हर कलर की आ जाएगी, ठीक है। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स होंगी। और या तो आप ऐसे अगर समझ लीजिए, नहीं तो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसको अप्रोच को फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स होगी, टोटल 20 बॉल्स थी ना यहाँ पर, तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखें तो 20 बॉल्स थी। इसमें से आप मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स को घटा दीजिए यहाँ से। तो ये मिनिमम नंबर आप कितनी थी, 5 बॉल्स हमने घटा दी और उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो आ जाएंगी वो बॉल्स आ जाएंगी कि अगर हम निकालें और उसमें एक बॉल हर कलर की कम से कम आ जाए। मतलब जितनी भी टोटल बॉल्स हैं उसमें से सबसे कम वाली जो बॉल होंगी, ठीक है। देख रहे हैं आप, रेड बॉल सबसे कम है, उसको घटा दीजिए और इसमें एक ऐड कर दीजिए। तो आप 20 - 5 15 और 1 16। तो 16 बॉल्स अगर आप निकालते हैं तो नेसेसरी है कि उसमें हर एक कलर की बॉल आ ही जाएगी। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा इसको। तो आज का 42 क्वेश्चन हमारा कह रहा है 10a/2, नहीं 10a दे रखा है हमें 1/2, ठीक है। और 10b 1/3 हमको पूछा है ये 10 2a + b हमको बता दीजिए। भाई देखिए ये 10 2a + b हमको बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अगर इसको देखें तो हमें 10a + b जैसा दिखाई दे रहा है, तो हम इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं पहले। तो 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इस फॉर्मूले में हम देखें तो 10 2a की जरूरत पड़ेगी, 10b की। तो 10b तो हमारे पास है, 10 2a हम यहाँ से निकाल लेते हैं
tan 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan 2a का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। देखिए आप एग्जाम में तो यहाँ पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप tan a की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना वहां पर, तो ऐसा ही करोगे आप। 2 इंटू tan a की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। इस 2 से ये कैंसिल, 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4, ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा 4/3। तो ये tan 2a की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, तो आप tan 2a की वैल्यू बता दीजिए हमको 4/3 प्लस tan b की वैल्यू 1/3 अपॉन बात कर लें 1 माइनस tan 2a की वैल्यू भैया फिर से 4/3 और इंटू tan b की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है ना। अब ये वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे, ऊपर से ऐसे करते हैं 9 एलसीएम लेते हैं। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा हमारा, तो हमको दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप 9 अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा यहाँ से 3 3 जा 9, 3 बार में कटेगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 बचेगा और 9 तो हमारा कट जाएगा ऊपर नीचे का डिनोमिनेटर। यहाँ से 9 1 जा 9 माइनस 4 5 हम लिख देते हैं। अब बताइए 12 प्लस 13, 12 प्लस 3 15 और 5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आज का 42 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा, लिख लेते हैं। हमारा 43 क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमको दे रखा है tan 2 थीटा इक्वल टू cot 3 थीटा प्लस 10। ठीक है, यहाँ पर भाई थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप बताइए tan थीटा और cot थीटा की बात करें तो tan थीटा और cot थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो भी होते हैं बराबर होते हैं। जैसे tan 30 tan 60 के बराबर होता है, tan 0 tan 90 के बराबर होता है, सॉरी tan 0 cot 90 के बराबर होता है, तो tan 30 cot 60 के बराबर होता है। तो tan और cot है तो इन एंगल्स का सम जो होगा वो 90 होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी तो बराबर होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा वो 90 होना चाहिए। तो बस केवल इतना ही लगाना है हमको, 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 10 ये इक्वल टू हमें इसको 90 डिग्री कर देना है। यहाँ पर 2 थीटा 3 थीटा तो 5 थीटा हो जाएगा और 10 उधर जाकर सब्सट्रैक्ट 80 हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए 2 जा, तो 3 8 2 जा 16 आ जाएगा। तो भैया थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। 44 क्वेश्चन देखिएगा। 44 क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम करें तो हम नॉर्मल मेथड से तो कर ही सकते हैं। ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो आप कर ही लेंगे। मैं आपको इसकी बेस्ट अप्रोच बताता हूँ क्या हो सकती है यहाँ से। अगर हम इसको देखें तो हम इसको अगर वैल्यू पुटिंग के माध्यम से करें तो वैल्यू पुटिंग भैया एक ऐसा मेथड है, उसमें आप ये जरूर देख लें कि कहीं भी वैल्यू पुटिंग करने से आपके जो ऑप्शन है उसमें दो वैल्यू से दो ऑप्शन की वैल्यू सेम ना आ रही हो। क्योंकि मान लीजिए आपने लगा यहाँ पर कुछ भी, तो वहां पे ये भी ऑप्शन सेम मिल गई और इसकी भी वैल्यू सेम मिल गई, तो आपने वही वैल्यू अगर इसमें रखी और इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 आई, इसकी भी 1 आई और इसकी भी 1 आ गई, तो आप दो ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं देख पाएंगे कि 1 हमारा ये होगा तो कौन सा सही होगा, तो आपको दूसरी वैल्यू पुट करनी पड़ जाएगी। तो आप पहले ऑप्शन में देख लीजिएगा वो जो आप वैल्यू रख रहे हैं उस वैल्यू से दो ऑप्शन सेम ना मिल रहे हैं वैल्यू। देखिए अगर हम थीटा की जगह मान लीजिए 0 रख दें तो 0 रखने से इनफाइनाइट भी नहीं मिलना चाहिए, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, 0 ओवर 0 ऐसा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो मान लीजिए अगर 0 रख दिया आपने तो ये तो 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और cosec 0 आप बोलेंगे इनफाइनाइट आ जाएगी, तो इनफाइनाइट तो हमें नहीं चाहिए था, तो 0 आप नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, थीटा इक्वल टू 30 रख देते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा 30 रखें तो सेम तो नहीं मिल रही वैल्यू, आप यहाँ पर रखिए sin 30 1/2 होता है और cosec 30 आपका sec 60 होता है, ये 2 हो जाएगा। और इसकी बात करें 30 रख रहे हैं तो sec 30 2/√3 होता है, और cos 30 की बात करें तो ये √3/2 होता है। तो सारी वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, यानी कि हम sec 30 ऑप्शन में रखकर देख लेते हैं। तो आप देखिए भाई जैसे आप ऑप्शन में रखेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर cos 30 बता दीजिए sin 60 √3/2 हो जाएगा। अपन देखिए ये 1 प्लस √3/2 हो जाएगा, और इंटू इसकी बात कर लेते हैं जब आप cosec 30 की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 30 रखेंगे तो ये cot 30 है तो ये √3 हो जाएगा, अपॉन ये 2 प्लस √3 हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर आ जाएगा। इसको एलसीएम लेकर थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस √3 ऊपर बचेगा और देखिए 2 प्लस √3 नीचे बच जाएगा इसकी, और देखिए दोनों सेम हो गए हैं, 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। अब देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम है, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस √3 तो यहाँ से बच गया, और इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप ये देख लीजिए यहाँ पर 1 है तो इसको 1 बनाने के लिए हम इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। जब आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस √3/2 ये हो जाएगा, और नीचे भी 1 प्लस
ये √3/2 ये हो जाएगा इक्वल टू 1 - r अपॉन 1 + r। ठीक है, तो यहाँ से अगर कंपेयर कर लें तो भाई r की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, r इक्वल टू √3/2 हमको मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप, तो r इक्वल टू √3/2 मिल जाएगा यहाँ से हमको आसानी से वैल्यू पुटिंग करने से। अब r इक्वल टू √3/2 ऑप्शन में देख लेते हैं हमारा कौन सा बना रहा था ये √3/2, तो एक फोर्थ ऑप्शन ही तो आपका बना रहा था √3/2, तो आपका इसके लिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुटिंग करके आसानी से इसको कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू ऐसी रखेगा कि इनफाइनाइट ना मिले और ऊपर इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट है, 0 वगैरह कुछ है 0/0 ऐसी फॉर्म ना मिले, तो हमको और वैल्यू सारी ऑप्शन की डिफरेंट मिल रही हो, ये बात याद रखिएगा। नहीं तो अगर दो ऑप्शन की वैल्यू हमको सेम मिल जाती तो यहाँ पर √3/2 होता, मान लीजिए दोनों √3/2 होते तो हम डिसाइड नहीं कर पाते ऑप्शन सी ठीक होगा या डी ठीक होगा। तो इसीलिए हम वैल्यू पुटिंग से ऐसे कर सकते थे और इसको इरिटेटिंग मेथड से बच सकते थे। हमारा ये कह रहा है कि cot A दे रखा है हमको 12/5 और हमको फाइंड करना है क्या, sin A + cos A और इंटू cosec A। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है भाई। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, तो इसमें देखिए करने के लिए हम केवल इसमें ट्राइंगल बनाएंगे और यहाँ से थर्ड साइड निकाल कर प्रूव कर देंगे। इससे देखिए कॉट क्या होता है आपका, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर आपका लंब बटे आधार होता है, सॉरी ये लंब और ये आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि आधार अपॉन लंब होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी बेस 12 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका ये 5, ये हो जाएगा। अब आपको ट्रिपलेट पता है ये 13 हो जाएगा, तो भैया यहाँ से लगा दो वैल्यू के, यहाँ से साइन ए की इतना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण हो जाता है 5/13 ये हो जाएगा, प्लस कॉस से लगा दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आपका 12/13 यहाँ से आ जाएगा। और कॉसिक लगा दीजिए, तो कॉसिक क्या होता है आपका साइन का उल्टा होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 13/5 हो जाएगा। यहाँ से इसको आप सॉल्व आउट कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, तो यहाँ से एलसीएम ही आ जाएगा और ऊपर 12 5 17 ही हो जाएगा और 13/5 ही आ जाएगा। 13 कैंसिल आउट, आंसर क्या जाएगा 17/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं आसानी से इसको, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिएगा, तो हमारा ये कह रहा है भाई कॉट आपको 80 दे रखा है और इसके साथ कॉट यहाँ पर 72 दे रखा है और इन टू में आपका cos स्क्वायर 22 दे रखा है। ध्यान से देखिएगा इसको, cos स्क्वायर 22 दे रखा है, एक ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं है, और उसके बाद हमसे कह रहा है कि प्लस में 1/10 72 दे रखा है और इंटू sec स्क्वायर 22 दे रखा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है sec स्क्वायर कितना दे रखा है 68 दे रखा है, ये sec स्क्वायर 68। अब इसको देखिएगा, ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो अब हमें इसमें करना क्या है यहाँ पर, तो आप देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, तो पहले तो आप cot 18 मान लीजिए ऐसे ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए cot 72, तो cot और tan दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो cot 72 को हम ये लिख सकते हैं cot 90 - 18 है ना, cot 90 - 18 तो इसे tan 18 हो जाएगा, ये 90 - थीटा cot -90 - थीटा tan थीटा होता है, यहाँ से cot 72 को tan 18 लिख सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए तो cos स्क्वायर को cos sec में सॉरी cos साइन में चेंज होता है, तो हम इसे साइन स्क्वायर, इसकी साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो इसको हम देखें तो ये 8 ये हो जाएगा आपका 30 और ये 60। ठीक है, तो ये 68 लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर। और इसकी बात करें तो ये अंदर ही चल रहा है अभी आपका, और यहाँ से चल रहा है ये प्लस 1 ये आपका tan 72 और इंटू sec स्क्वायर 68। अब जरा ध्यान से इसको देखिए भैया, ये cot 18 हो जाएगा अगर हम अंदर इसकी मल्टीप्लाई करा दें। अच्छा, हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, cot 18 जाएगा अंदर, तो इसको हम ये tan 72 है ना, तो tan 72 को हम क्या cot 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 72 और 18 90 होता है, तो हम ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका tan 72 को हम लिख लेते हैं आपका cot 18। ठीक है, तो cot 18 लिख लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसकी जब अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये cot 18 और ये tan 18 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि tan 18 1/cot 18 होता है, तो इसका केवल ये बच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 68 यहाँ से। और यहाँ से आप देखें जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cot 18 से cot 18 कट जाएगा, 1/sec स्क्वायर 68, तो sec ऊपर जाके cos हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 68 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आंसर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा साइन थीटा बराबर cos थीटा दे रखा है, साइन थीटा बराबर cos थीटा है, तो हमसे वैल्यू पूछिए cosec थीटा की।
तो आप बता दीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ बराबर होते हैं। तो आप कहेंगे 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, नहीं एंगल की वैल्यू 45 है, तो कॉसिक 45 की वैल्यू आपको पता ही होगी। तो कॉसिक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, साइन एक्स का न्यूनतम और मैक्सिमम मान पूछा है, ठीक है। तो साइन एक्स मिनिमम और कॉमा मैक्सिमम वैल्यू हमको पूछिए। तो आपको पता है भैया साइन में वैल्यू मिनिमम तो आपकी -1 होती है और मैक्सिमम +1 होती है, तो यही दो हो जाएंगे आपकी। तो जो ऑप्शन फर्स्ट आपका दे रखा है 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, 15 मीटर दूर एक कह रहा है अब 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ 15 मीटर हाई हाउस। ये 15 मीटर का हाई ऊपर जो है हाउस है, उससे उसके बेस पे 15 मीटर दूर हमको एंगल ऑफ इलेवेशन पूछ रहा है, उन्नयन कोण पूछ रहा है, ठीक है। ये वाला उन्नयन कोण आप बता दीजिए कितना होगा। आप ये बताइए बेस ये है अगर आप इसमें वैसे तो अगर परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं तो एंगल 45 होता है, नहीं तो अगर आप इसमें चाहें तो अगर थीटा एंगल माने तो लगा भी सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टाइम tan थीटा होता है तो 15/15 1 होता है, तो tan थीटा बराबर 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, तो थीटा इक्वल टू 45 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एंगल ऑफ इलेवेशन पूछा था, तो हम इसे केवल डायरेक्ट देखकर ही बता सकते थे कि आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है, तो ये कटकर 1 हो जाएगा, तो एंगल 45 यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। हम केवल इसको रेशियो मेथड से देखिए कितना जो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कह रहे थे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 आपके शिप जा रहे हैं कोई भी, ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है भाई, यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल इसका इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन एक यहाँ पर ड्रॉ कर लें, तो इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो आपके शिप्स को मिलाने वाली लाइन है वो आपका अवनमन कोण हो जाएंगे, या फिर हम कहें डिप्रेशन एंगल हो जाएंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको यहाँ पर दे रखे हैं इसके। तो यहाँ से आप देख लीजिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी मान लें। तो यहाँ से देखिए ए वाले जहाज जो है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा छोटा वाला, और जो आपका बी वाला है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा। दोनों 45 एंड 30 दे रखे हैं, तो छोटा वाला एंगल ये 30 मान लीजिए और बड़ा वाला ये वाला आपका 45 मान लेते हैं, ठीक है। जब ये 45 है तो देन ये दिस वन इज 45 और ये 30 है, तो ये वाला नीचे वाला 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जेड एंगल बनाते हैं अल्टरनेट, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर अगर ये हमारा 30 हो जाएगा, तो अब हमसे क्या रहा है कि दोनों जहाज जो है शिप हैं दोनों एक दूसरे से 200 मीटर अपार्ट यानी 200 मीटर दूर हैं। तो अब देखिए हमसे पूछ रहा है ये हाइट बता दो। फिर इस जो लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस की हाइट हमको बतानी है, 200 मीटर है। आप जरा देखिएगा इसको। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपको रेशियो कैसे लगाते हैं हम वो देखिए। 45 है तो यहाँ पर अगर tan 45 माने तो tan 45 ऊपर 1 होता है तो नीचे 1 होता है, ठीक है। tan 45 में क्या होता है, वैल्यू 1 होती है tan 45 पे, यानी कि परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1 होता है। और अगर यहाँ से हम इस वाले ट्राइंगल में जो आपका ये ए पॉइंट पर शिप है, इस वाले पॉइंट में अगर 30 है तो tan 30 अगर लगाएं तो ये होता है 1/√3, यानी कि परपेंडिकुलर तो 1 हो जाएगा लंब, और बेस यानी कि आधार √3 होने वाला है, ठीक है। आप देखें तो ये हाइट तो हम 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये टोटल सी ए जो डिस्टेंस थी अगर हम इसकी बात करें, सी बी की ये 1 है, और जो यहाँ से ये इस वाले जहाज की डिस्टेंस यानी सी ए जो है वो √3 हो जाएगी रेशियो। तो अगर हम ये केवल 200 देखें तो ए सी में से हम बी सी घटा दें तो ये हमारी 200 ही तो आ जाएगी। तो अगर हम ए सी यानी कि ए सी हमारी टोटल √3 आई है, इसमें से हम 1 रेशियो को बीसी वाले को घटा दें तो ये हमारी 200 के तो इक्वल हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी 200 के इक्वल। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो 1 रेशियो की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हाइट तो 1 रेशियो है। तो बताइए 1 रेशियो की वैल्यू यूनाइटरी मेथड से ये √3/1 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, √3+1 तो आप बताइए ये 200 और यहाँ से तो ये √3+1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए a माइनस बी a प्लस बी √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से 3 - 1 ये 2 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 100 बार में जाएगा। तो आप देखेंगे 100 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 यहाँ पे लगा देते हैं +1, तो यहाँ से देखेंगे जब ये आपका 2.73 और इंटू 100 बराबर 273 मीटर जो हो जाएगी वो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, और जो भी इसका ऑप्शन होगा वो आपका राइट वन हो जाएगा। तो ये भैया आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं इस मेथड से हम यानी कि रेशियो लगाकर इतने बड़े सवाल को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन आप आज का देख लेते हैं।
क्या कह रहे हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉवर। अगेन ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अलग मान देते हैं यहाँ पर, ये नेक्स्ट यहीं पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर खड़ा है, एक मैन है वो स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, सी इज अ कार कमिंग टूवर्ड्स टावर। देखिएगा जब ध्यान से, इसको भी हम कितनी आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। ये एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये कह रहा है एक कार है वो इसके पास यहाँ पर आ रही है, और तो अब ये कुछ देर बाद थोड़ी आगे आ जाएगी कार, तो कह रहा है इट टेक्स 20 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक आने में भैया इसने 20 मिनट ले लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा 20 मिनट ले लिए, तो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज टू 30 to 60। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है, अगर यहाँ से ये ड्रॉ कर लें तो इसकी बात करें, ये आपका 30 था ये वाला एंगल, और 30 से अब ये आगे आ गई तो ये कितना हो गया, आगे आकर ये 60 हो गया, ठीक है। तो एंगल 60 हो गया, ये वाला आपका 60 है और ये 30 है। तो अब देखिएगा 30 से 60 हो गया और ऐसा होने में 20 मिनट लगे। तो ये बताइए ये कार जो है वो इस क्या है आपका हाउस है, क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी देर में आ जाएगी। कह रहा है कि भाई इस टॉवर पर कितनी देर में आ जाएगी, तो टॉवर पर कितनी देर में आ जाएगी वो टाइम निकालना है आपको। देखिएगा रेशियो मेथड लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर 30 की बात करें तो हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ए बी सी एंड डी। तो हमको ए बी एच मान लेते हैं, ये चाहिए, सॉरी एच नहीं चाहिए हमको, इस बार टाइम चाहिए। तो आप बताइए जरा कि यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में आ जाएगी। तो आपको पता है कि अगर रेशियो देखें तो 10/30 यहाँ पर लगाते हैं, 10/30 क्या होता है 1/√3, तो ये 1, तो ये √3 पूरी हो जाएगी, ठीक है। √3 तो पूरी हो गई। अब यहाँ से बात करें, ये अब इसमें 10/30 और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये वाला 60 वाला सी पॉइंट पर जो है, इसके लिए अगर लगाएं तो हम 10/60 लगाएंगे तो ये √3/1 होता है, तो ये वाली डिस्टेंस 1 रेशियो हो जाएगी। लेकिन अब आप ये देखिएगा ये 1 है और ये √3 है, तो ये आपका जो पिलर है वो तो एक ही है, तो इसकी डिस्टेंस तो थोड़ी जाएंगी, तो इसको भी हमें 1 वाले को √3 बना सकते हैं हम। तो ऐसे करते हैं, ये जो 1 वाली जो डिस्टेंस है इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 × √3 और इसको जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 × √3 3 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए ऊपर वाला रेशियो सेम हो गया, क्योंकि ये रेशियो तो सेम होना चाहिए ना, एक ही पिलर है आपका, तो हाइट अलग अलग रेशियो में थोड़ी आ जाएगी। तो ये दोनों सेम हो गए। अब देखिए आप कि अगर ये टोटल डिस्टेंस ये वाली आपकी 3 है और ये 1 है यहाँ तक की, तो अगर हम टोटल 3 में से इस 1 वाली को घटा दें, यानी कि DB में से CB को घटा दें, तो आपकी DC ही तो डिस्टेंस बचेगी। तो DC डिस्टेंस आपकी कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे ये 3 थी, 1 घटा दीजिए तो ये वाली 2 रेशियो आ जाएगी और ये वाली 1 रेशियो हो जाएगी। तो अब आप बताइए 2 रेशियो चल रहा था, ये पहले वाली 2 रेशियो है, तो ये 20 मिनट में चल रहा था, तो 1 रेशियो कितने मिनट में चलेगा। तो इसका आंसर क्या हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, 10 मिनट में चलेगा। तो बस इतना ही आपको करना था रेशियो मेथड से, कोई आपको स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लगाना था, tan थीटा cos थीटा यहाँ पर कुछ नहीं लगाना था। रेशियो मेथड से हम देख रहे हैं आप कितनी जल्दी कर पाए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम रेशियो मेथड से बहुत जल्दी इजीली कर सकते हैं। और यही हमने हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने हमारी जो है प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखा तो उसे हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर से जरूर वॉच कीजिएगा। इससे आपका कोई भी कितना भी लेंथी क्वेश्चन होगा आप विदिन 5 to 10 सेकंड में उसे आसानी से कर पाएंगे। तो देख रहे हैं आप कितना बड़ा सा क्वेश्चन हमने आसानी से कर सकते हैं इसे।